वेलकम टू रोजगार क्लासेस। आज की क्लास में हम भारतीय राज्य व्यवस्था के संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही सामान्य विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपके पास समय बहुत कम है पेट परीक्षा 2022 के लिए। तो सर्वप्रथम आप जो प्रश्न परीक्षाओं में आ चुके हैं उसको देखते रहिए, और अभी बहुत समय आपके पास नहीं बचा है तो जो आपने करंट अफेयर पढ़ा है अब तक उसी को रिवीजन करिए। कुछ नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप नया पढ़ेंगे तो आप जो भी पढ़े हुए हैं उसके साथ भी उचित न्याय नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप जो भी प्रश्न आपने आज तक पढ़ा है उन्हीं प्रश्नों का बार बार रिवीजन करिए, वहीं से प्रश्न आने, ऐसा नहीं है कि बहुत बाहर से प्रश्न आएंगे। जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर में आप एक नियुक्तियां देख लीजिएगा, नियुक्तियां कहाँ कहाँ किसकी किसकी नियुक्तियां हुई है। वह नियुक्तियों से संबंधित एक वीडियो हमारी ऑलरेडी पढ़ चुकी है, आप उसको जाकर देख लीजिए। जो आयोग बने हैं उनके अध्यक्ष, जो आयोग हैं उनके अध्यक्ष कौन है, ये से यहाँ से दो प्रश्न, एक प्रश्न आने की संभावना रहती है। पीछे प्रीवियस ईयर परीक्षा में आ चुका है, तो वहाँ पे वह जाकर देख लीजिए आप। साथ में विज्ञान में आप देख लीजिए, रोग प्रतिरोग, रोग जो होता है वह किस विटामिन के कारण होता है, ये सब प्रश्न जो कॉमन प्रश्न हैं विज्ञान से वह आते हैं। आपसे पूछ देगा, बहुत महत्वपूर्ण अगर प्रश्न पूछ रहा है तो अगर इसमें राज्य व्यवस्था से प्रश्न आता है तो सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है, संसद किससे मिलकर बनता है, तो संसद 3 से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। और ये भी जानने के थे कि हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वह है 9555497001। ये नंबर आपको यहाँ पे, आप अगर इससे जुड़ते हैं तो आपको वीडियो, री एग्जाम, समीक्षा अधिकारी, RO और बिहार सचिवालय परीक्षा के लिए जो पेड टेस्ट सीरीज चालू की गई है आप उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आपकी क्लास प्रारंभ करते हैं और जो महत्वपूर्ण प्रश्न उस पर चर्चा करेंगे, जो प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो एक प्रश्न पूछता है कि लोकसभा में कितनी निर्वाचित क्षेत्र हैं, वह छत्तीसगढ़ की लोकसभा की बात कर रहा है तो 11, और उत्तर प्रदेश में 80, लोकसभा और राज्यसभा 31। आगे देखते हैं, लोकसभा में किस संशासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं, तो वह है दिल्ली लोकसभा से 7 सदस्य आते हैं। ठीक है, वही प्रश्न है, उसी को आगे बताया गया है। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है, और राज्यसभा में 6 वर्ष का, 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष निर्वाचित किए जाते हैं और निकलते हैं। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है, जब आपातकाल लगता है तो कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। लोकसभा में कोरम अर्थात गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। जो कुल सदस्य हैं उन सदस्यों का 1/10वां भाग, 1/10वां भाग। आगे देखते हैं, लोकसभा का समान कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है, तो वही अभी आपको जब मैंने बताया है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 1 वर्ष। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त की जाती है, तो 2 माह अर्थात 60 दिन अगर कोई लोकसभा सदस्य बिना किसी अनुमति के अनुपस्थित रहता है तो उसे लोकसभा से निष्कासित किया जाता है, उसकी अनुपस्थिति से उसकी सदस्यता समाप्त की जाती है। आगे देखते हैं, लोकसभा का सदस्य त्यागपत्र किसको देता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र देता है। किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1976 ईस्वी से। और 1976 इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 1976 यहीं पे इसी समय हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976। आगे देखते हैं, लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, तो 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, अर्थात 1 वर्ष में कम से कम 2 बैठक होनी आवश्यक है। कितनी, 2 बैठक। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, तो लोकसभा के कम से कम 2 बार सत्र बुलाया जाता है, अभी मैं आपको बता चुका हूं। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है, किसकी सलाह पे, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। लोकसभा सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उसका निर्णय कौन करता है, तो वह लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। कितने
किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रपति को लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। और संविधान का अभिरक्षक किसे कहा जाता है? तो वह सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कौन चुनता है? तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वही चुनते हैं। अस्थायी लोकसभा प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। प्रोटेम स्पीकर कौन? राष्ट्रपति। लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो वो भी राष्ट्रपति करते हैं। सामान्य वर्ष की समाप्त के पहले लोकसभा को किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? 5 वर्ष से जो पहले अगर लोकसभा का विघटन होता है तो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की संस्तुति पे राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। देखिए, प्रश्न को तेजी से पढ़ने के पीछे कारण यह है कि समय आपके पास कम है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्नों को कर पाएं, जो जिससे परीक्षा में बैठेंगे तो वह रिकॉल हो पाएगा आपको और आसानी से प्रश्नों को कर पाएंगे। हमारी अगर शुरू से अंत तक सभी वीडियो को आप देखते हैं तो आप आसानी से जो जीके और जीएस के 50 प्रश्न हैं करंट अफेयर को लेते हुए, वहां से कम 45 प्रश्न आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। आप एक बार पूरा वीडियो देख कर जाइए, आपको बहुत आसानी से 45 प्रश्न मिलेंगे। लोकसभा के सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है। संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा लोकसभा राज्यसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? तो संविधान, राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? तो संविधान संशोधन जो विषय होता है उसके विषय में है। लोकसभा का नेता कौन होता है? बहुत महत्वपूर्ण, तो प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है कहाँ पे? केवल लोकसभा में। और कौन बताएगा कि यह वित्तीय बिल है या मनी बिल है? तो वह लोकसभा अध्यक्ष बताते हैं। किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये विज्ञान से संबंधित है, जनरल साइंस से, और उसमें कुछ प्रश्न आपको इन्वायरमेंट से भी देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम प्रश्न इसमें इन्वायरमेंट के ही हैं। तो कौन सी गैसें ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये प्रश्न आपकी पेट परीक्षा के लिए एकदम छपा हुआ है, मान के चलिए। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप एक बार पूरी तरह से एक बार और पढ़ लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी गैस हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही महत्वपूर्ण है। जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? तो मीथेन को उत्पन्न करते हैं। किसको? मीथेन को उत्पन्न करते हैं। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? तो जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी थी, जोसेफ फोरियर। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह इस बार की परीक्षा में पूछा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश। क्योटो प्रोटोकॉल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित है। यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए विभिन्न देशों के बीच एक करार है, क्योटो प्रोटोकॉल। ओजोन छिद्र प्रश्न आता है, ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक कहां पर है? तो अंटार्कटिका के ऊपर कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए इस प्रश्नों को आपके सामने रखा गया है। आप पूरी तरह से वीडियो देखिए, आपको लगेगा कि इसमें से सीधा सीधा प्रश्न छप रहे हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन क्षरण के संरक्षण से संबंधित है। ओजोन क्षरण के संरक्षण से संबंधित है। कौन सा वर्णक वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है? कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कैरोटीनाइड बचाता है वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से। यूनेप, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पे है? कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, नैरोबी में। हमारी एक वीडियो इस पे बनी है कि किस संस्था का मुख्यालय कहाँ पे है। जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जैसे WTO, WHO, UNO, इनका मुख्यालय ऐसे जितने भी हैं जो महत्वपूर्ण है वह हमारे, आप जब जाएंगे प्लेलिस्ट में तो वहाँ पर देखेंगे सभी महत्वपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय हैं उनको बताया गया है, उसके विषय में पूरी चर्चा की गई है, वहाँ जाकर आप देखिए। नैरोबी में इकोमार्क किस भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। तो इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो।
केन्या को नोबेल पुरस्कार विजेता, जो केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता बंगाई मथाई हैं, किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जानी जाती हैं? वह धारणीय विकास अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट में योगदान के लिए इन्हें जाना जाता है। ये केन्या के ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का नेतृत्व इन्होंने किया था। ईपीए का फुल फॉर्म अगर पूछा जाता है, पूर्ण रूप पूछा जाता है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इसका फुल फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है ईपीए का, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। क्या है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। इसका पूर्ण रूप जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, ये गलती हो गई, यहाँ से आप इसको देखिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। यह पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता अभियान से संबंधित अमेरिका का एक संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया गया है? तो ओस्लो में स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ओस्लो में स्थापित किया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ओस्लो कहाँ पर स्थित है। मेधा पाटकर कौन थे? तो नर्मदा बचाओ से संबंधित मेधा पाटकर एक पर्यावरण एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे, नर्मदा आंदोलन से संबंधित हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। नागपुर महाराष्ट्र में। ग्रीन पीस क्या है? कई बार परीक्षा में पूछा जाता है ग्रीन पीस क्या है, तो पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्रीन पीस कहलाता है। एक प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है ग्लोबल 500 पुरस्कार किससे संबंधित है? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा से ही संबंधित है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ISO 14001 क्या है? ठीक है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का यह प्रश्न है। यह है एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है। ISO 14001। आगे देखते हैं, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी विस्तृत व्याख्या हमने दिया है। भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी वन संरक्षण पुरस्कार की शुरुआत 1998 में की गई थी। यह पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारियों तथा फील्ड वर्करों को प्रदान किया जाता है। कब से? 1998 से। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, ओजोन परत की संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, आप आराम से इसका उत्तर दे सकते हैं। 16 सितंबर को। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? WM एडमस। हरा सूचकांक ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया जाता है? तो वह विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। आप बताइए वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? और एक और बताइए WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? ये दोनों मुख्यालय आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, देहरादून। आप आराम से इसे कर सकते हैं। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है कोलकाता। कहाँ पे है? कोलकाता। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कौन सा था? तो वह था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अभी आपको हम पीछे बता चुके हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के विषय में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, बेंगलुरु। सलीम अली कौन थे? कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। सलीम अली एक विख्यात पक्षी विज्ञानी थे। कौन थे? पक्षी विज्ञानी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले किस वर्ष मनाया गया था? तो 1973 को। अब प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी थीम क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारत में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है आपको जुलाई के प्रथम सप्ताह यानी 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। जुलाई 1950 में अधिक पेड़ उगाओ अभियान उद्घाटन किसने किया था? तो KM मुंशी। किसने किया था? KM मुंशी ने। किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन नाम दिया गया? संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन नाम दिया गया। 19 पर्यावरण विकास पर वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को। कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को हरित मंत्रालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरित मंत्रालय। ग्रीन मफलर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ग्रीन मफलर क्या है? ग्रीन मफलर क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर।
भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर परियोजना का नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान से संबंधित है। तो ये आपका रहा इन्वायरमेंट और पोल्ट्री से जितने भी प्रश्न अब तक परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, जो अब मुझे हमें महत्वपूर्ण लगे, उन सभी प्रश्नों को आपके सामने रखा गया है। यहाँ से आपको सीधा सीधा 5 से 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती हो और इस प्रकार के वीडियो आप चाहते हो कि और भी वीडियो आपके सामने आपके पास आए, आप तक पहुँच पाए, तो आप हमें हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।